श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज मैं चतुर्थ अध्याय गीता का चतुर्थ अध्याय का पाठ देखिए श्रवण करने जा रही हूँ। आप लोग भी कृपया इसे ज़रूर श्रवण करिएगा, क्योंकि गीता भगवान का देह ही है। इनका रोज श्रवण करने मात्र से विष्णु कृपा प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की असीम कृपा से हमें सुख की अनुभव होता है। तो चतुर्थो अध्याय श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे व्रतिम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस अव्यय कर्म योग को मैंने प्रथम सूर्य को सुनाया था। सूर्य ने मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, इस भांति परंपरा से चले आइए इस योग को राजर्षि जानते थे। हे परंतप, यही योग फिर बहुत काल बीतने पर नष्ट हो गया। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम होदुत्तमम्। वही प्राचीन योग आज मैंने तुझे सुनाया। तू मेरा परम भक्त और मित्र भी है, इसीलिए यह उत्तम गुप्त भेद तुझे बताया है। अर्जुन उवाच, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, तुम्हारा जन्म पीछे हुआ है और सूर्य का जन्म पहले हुआ है, फिर यह कैसे मान सकते हैं कि तुमने यह कर्म योग सूर्य को सुनाया था। श्री भगवान उवाच, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं। उन सब जन्मों का वृत्तांत मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। हे अर्जुन, यद्यपि मैं अविनाशी अजन्मा और प्राणियों का भी ईश्वर हूँ, तो भी अपनी प्रकृति का अवलंबन कर अपनी माया से अवतार लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, सज्जनों की रक्षा व पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, इस भांति जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म के तत्वों को जान लेते हैं, वे इस देह को छोड़कर फिर जन्म नहीं लेते और मुझ में ही मिल जाते हैं। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता। मेरे अवतारों का अलौकिक तत्व जानने से बहुत से मनुष्य जो राग भय और क्रोध का त्याग कर चुके होते हैं,
मेरे आश्रय से ज्ञान और तपस्या द्वारा पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं ममवत्तर्मानुर्वन्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही फल देता हूँ, क्योंकि वे सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि शीघ्र होती है और मुक्ति कठिनता से मिलती है। इससे संसार में लोग कर्म की सिद्धि चाहते हैं और इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमुक्तिमां विद्ये कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण गुण कर्म के अनुसार मैंने ही बनाए हैं। यद्यपि इनका कर्ता मैं ही हूँ तो भी मुझे अकर्ता और अविनाशी समझो। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हे अर्जुन, कर्म मुझको लिप्त नहीं करते और न कर्म फल में मेरी इच्छा ही है। जो मुझको ऐसा जानते हैं वे कर्मों से नहीं बंधते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। इसी बात को समझकर पूर्व काल में मुमुक्षु जनों ने कर्म किया था। इससे अब तू भी वह कर्म कर जो पूर्व पुरुषों ने बहुत पहले किया था। किम कर्मेति कयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हे अर्जुन, कौन कर्म कर्तव्य है और कौन कर्म अकर्तव्य, इस विचार में बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा जिसे जानकर तू संसार के बंधनों से छूट जाएगा। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। विहित, निषिद्ध और त्याज्य, इन तीनों प्रकार के कर्मों का विचार करना और इनके तत्वों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी कठिन है। कर्मण्य कर्म य पश्येद कर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म समझता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान, योगी और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। अस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। हे अर्जुन, जो संपूर्ण कर्मों को बिना कामना के करता है और जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उन्हीं को ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि न किंचित करोति सः। जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता और न उनमें आसक्ति रखता है तथा किसी का आश्रय न कर सदा संतुष्ट रहता है, वह सब कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी कुछ नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो संपूर्ण आशाओं को छोड़ चित्त और आत्मा को वशीभूत करके सब संसारी झगड़ों से अलग रहकर केवल शरीर के निर्वाहोपयोगी कर्म करता है, वह पाप का भागी नहीं होता। अदृक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः
समः सिद्धावसिद्धौ च कित्वापि न निबध्यते। हे अर्जुन, जो अपने आप मिली हुई वस्तु पर संतोष करता है, सुख दुख हानि लाभ में जिसको पीड़ा नहीं होती, जो किसी से वैर नहीं करता, जिसको सिद्धि और सिद्धि में समान भाव है, वह कर्म करके भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस अज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो आसक्ति से पूर्णतया मुक्त है और ज्ञान योग में जिसका चित्त स्थित है, वह यज्ञ भाव से जो कर्म करता है, उसके वे सब कर्म वासना सहित विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मोतेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म ही अर्पण, ब्रह्म ही हवि तथा ब्रह्माग्नि में ब्रह्म ही होम किया है। यह जो जानता है, अर्थात होम, अग्नि, सुआ, हवि, कर्ता, घृत आदि सब सामग्री को ब्रह्म रूप जानता है और जिसकी ऐसे ब्रह्म कर्म में समाधि है, वह अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। दैवमेवापरे यज्ञं योगी न पर्युपासते ब्रह्माज्ञाओ परे यज्ञं अज्ञेनयोपजुह्वति। हे अर्जुन, कितने ही कर्म योगी श्रद्धापूर्वक इंद्राद देवताओं की पूजा करते हैं और कितने ही ज्ञान योगी ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म यज्ञ रूप से हवन करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनीशयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। हे अर्जुन, कितने योगी अपने नेत्र, कान आदि इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में होम करते हैं और कितने ही शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में होम देते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। कितने ही योगी कर्मेंद्रिय के कर्मों को तथा प्राण अपान आदि 5 प्राणों से कर्म को ज्ञान से प्रदीप्त अग्नि में होमते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रता। अपने नियम में बड़े तत्पर कितने ही योगी द्रव्य यज्ञ करते हैं, कितने ही तप यज्ञ करते हैं, कितने ही योग यज्ञ करते हैं और कितने ही वेद का पठन रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा। कुछ योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, कुछ दूसरे योगी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं और कितने ही प्राणायाम में तत्पर योगी प्राण और अपान की गति को रोककर आहार को नियमित कर प्राणों को प्राणों में ही होमते हैं। ये सब यज्ञ को जानते हैं और यज्ञ ही से इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम इलोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। यज्ञों से बचा हुआ अन्न अमृत रूप होता है, उसका भोजन कर लोग सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको न यह लोक सुख है और न परलोक। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस तरह अनेकानेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा जी के मुख रूप वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित किए गए हैं। इनकी उत्पत्ति कर्म से है
ऐसा जानो, यह जानने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, जितने कर्म है वे सब ज्ञान यज्ञ में पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। हे अर्जुन, तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तू उनकी सेवा एवं प्रणाम कर, भक्ति पूर्वक प्रश्न कर। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेखेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे अर्जुन, इस ज्ञान के प्रताप से तुमको कभी मोह न होगा और न तू समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में मुझ में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से अधिक पापी होगा तो भी इस ज्ञान रूपी नौका पर चढ़कर भवसागर से पार हो जाएगा। अथैधांसि सम्मिद्धोऽग्निर्भस्म सात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे जलता हुआ अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को जला देती है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमें विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है। यह ज्ञान दीर्घ काल पर्यंत कर्म योग के अभ्यास से अपने आप ही उपस्थित हो जाता है। श्रद्धावाल्लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेणाधिगच्छति। अपने गुरु के उपदेश में श्रद्धा रखने वाला ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को पाता है और इस ज्ञान को पाकर फिर थोड़े ही काल में परम शांति को पा लेता है। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकमस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञानी श्रद्धा रहित और संदेह युक्त हैं, वह नष्ट हो जाता है। संदेह वाले को न इस लोक में कुछ स्वार्थ है, न परलोक में कुछ स्वार्थ है और न उसे सुख ही मिलता है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे अर्जुन, जिसने योग से सब कर्मों को ईश्वरार्पण कर दिया और ज्ञान से जिसके सब संशय दूर हो गए हैं, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बंधन नहीं होता। तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानसीनात्मना छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान से उत्पन्न जो संशय जम गया है, उसे ज्ञान स्वरूप खड्ग से काट डालो और युद्ध के लिए उठ जाओ। ओम तस्दिति। श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। और चौथे अध्याय का महात्म्य जरूर सुनना चाहिए, इसलिए मैं इसको पाठ कर रही हूँ। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं, उनके स्पर्श मात्र से जीव अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है।
लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, गीता जी के पाठ करने वाले को स्पर्श कर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भगीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी नगरी है, वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरे से सिर लगा। वे दोनों बेरियां कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर के कहने से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुईं। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों पर मनुष्य देह मिलता है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब ये दोनों बड़ी हुईं, तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वे सुंदर जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा, मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तो बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर यह देह मिली है, वे मिले तो बहुत भला हो। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती हुई वे काशी में पहुंची। वहां जाकर देखा, वह तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से वे बेरी के देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लेटने से एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। अब हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं। आपकी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो कि तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम देव देह पाएं और सुखी हों। तब उस तपस्वी ने उनको चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उसने कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आया और उन दोनों ने देव देह पाकर वैकुंठ को प्रस्थान किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया। इस प्रकार गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य समाप्त। राधे राधे दोस्तों। अब मैं कल पंचमों अध्याय का पाठ जरूर श्रवण कराऊंगी और खुद भी पाठ करूंगी। जय श्री राधे राधे।